बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्राडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन आपको मालूम है कि ISM मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक थे, साबिक फ़ौजी अफसर थे शौकतुल्लाह मरवत, उसके हवाले से हम प्रोग्राम करेंगे। शौकतुल्लाह मरवत की जो अहलियाँ हैं, ये बताया गया है कि ये तीसरी अहलियाँ हैं उनकी, और उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा दर्ज हुआ था। उनकी ज़मानत खारिज हुई है, रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज ने की है ज़मानत खारिज। 11 करोड़ रुपए का चेक डिसानर का मुकदमा था। इसमें पुलिस ने बड़ी मेरिट पे तफ्तीश की है। एक तो हम शौकतुल्लाह मरवत के ऊपर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि शौकतुल्लाह मरवत के ख़िलाफ़ अब मज़ीद घेरा तंग होना शुरू हो चुका है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शौकतुल्लाह मरवत की जो कंपनी थी ISM मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़, शौकतुल्लाह ग्रुप ऑफ कंपनीज़, इनको जो जुर्माना आयद किया गया था वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस जुर्माने को बरकरार रखा है। एक उनकी पटिशन भी डिसमिस की है। इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर आपको मालूम है कि अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ का बहुत ज़्यादा शोर व गुल है, और अब जो लोग हैं वो हमें ये पैगाम रसानी कर रहे हैं कि जी जहांजेब आलम मुल्क से फ़रार हो चुका है। लेकिन ताहिर नसीर अपने दावे पे कायम है। ताहिर नसीर ये दावा कर रहा है कि 2 से 3 दिन या 1 हफ़्ते का मैं टाइम दे रहा हूँ। आपको एक बड़ी खबर देंगे अल हयात ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मुतल्लिक, और वो इतनी बड़ी खबर होगी कि जो इन्वेस्टर इस वक्त परेशान है, शायद की बात है उनके चेहरे के ऊपर दोबारा से मुस्कुराहटें शुरू हो जाएं। जो कमीशन एजेंट तितर बितर हुए हैं, हो सकता है हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो कमीशन एजेंट आपको दोबारा जहांजेब आलम के साथ जो है आप उनकी तस्वीरें देखें, क्योंकि जहांजेब आलम के ऊपर जो थाना रवात में मुकदमा दर्ज हुआ था उस हवाले से भी बहुत सी चीज़ें सामने आ गई। और कल की तारीख में जो मेरे तक इतला पहुंची है, 10 लाख रुपए का विड्रावल, 10 लाख रुपए की रकम जो इन्वेस्टर थे जिनका विड्रावल रुका हुआ था उनको भेजी गई है, और मज़ीद इतला ये मौसूल हो रही है। क्योंकि जो हमें बताया गया है और बड़े बावसूख ज़राए ने यह बताया है कि जहांजेब आलम अल हयात के तमाम इन्वेस्टरों को एक खुशखबरी देने लगा है, और 10 से 20 करोड़ रुपए का जो विड्रावल है अगले 2 से 3 हफ्तों में वो क्लियर कर देगा। क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी थी जो हमारे तक इतला पहुंची हैं वो प्रॉपर्टीज़ सेल आउट हो चुकी हैं, और अब जहांजेब आलम को जो लोग छोड़ के गए हैं, क्योंकि जहांजेब आलम की किश्ती में जिन कमीशन एजेंटों ने सुराख किया है, जहांजेब आलम उनको भी जान चुका है। अब देखते हैं कि जहांजेब आलम का सच कितना सच होता है। क्या वाकई जहांजेब आलम इस मुल्क से फ़रार हो चुका है? क्योंकि बातें करने वाले बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन हमारे पास जो इतलात हैं वो मुख्तलिफ इतलात हैं, और हम ये चाहते हैं कि अल हयात के इन्वेस्टर्स जिनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं, वो हमें खुद खुशखबरियाँ सुनाएं कि जहांजेब आलम ने जो कहा था 10 से 20 करोड़ रुपए का विड्रावल वो अगले 2 से 3 हफ्तों में क्लियर कर रहा है, और वाकई उसने क्लियर कर दिया है। खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरा आज टॉपिक सिर्फ ISM मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ था। आप देख लें कि जो अलसफ़ा ग्रुप के मलक तोकीर अवान है और उनके जो फ्रंट मैन हैं शहजाद खटक साहब, शहजाद खटक से आज मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं तो सिर्फ ज़मीनें ख़रीद के दे रहा हूँ। अब ज़मीनें कहाँ पे ख़रीदी जा रही हैं, उन बंजर ज़मीनों पे ज़रा जाके रेट ज़रूर चेक कीजिएगा। इसके ऊपर हम फिर लबकुशाई करेंगे। बात सिर्फ करेंगे ISM मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के ऊपर। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें स्मार्ट ग्रुप के नवीद अख्तर भी रफू चक्कर हो चुके हैं, और अनकरीब स्मार्ट ग्रुप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कॉल्स करेंगे, वो भी रोएंगे, चीखेंगे, कहेंगे जी हमारा सरमाया डूब गया है। ISM मार्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो मालिक है शौकतुल्लाह मरवत, और उनकी जो अहलियाँ हैं जिनका नाम आयशा बतूल है, थाना कैंट में एक मुकदमा होता है इनके ख़िलाफ़, इन दोनों नौसरबाज मियाँ बीवी के ख़िलाफ़ 11 करोड़ रुपये मालियत का वो चेक डिसानर का मुकदमा होता है। अच्छा, उसमें आपको ये बता दें कि पुलिस ने जो थाना कैंट के DSP हैं मिर्ज़ा जवेद, उन्होंने मेरिट के ऊपर तफ्तीश की है, और तफ्तीश के मुतल्लिक रावलपिंडी के जो एडिशनल सेशन जज थे जिनका नाम है वसीम अंजम, उन्होंने अपने आर्डर में लिखा है कि पुलिस ने मेरिट के ऊपर तफ्तीश की और पुलिस ने कोई मेलाफाइडी नहीं की जो बैड इंटेंशंस थी इन एक्यूज की कि इन्होंने वाकई ही फ्रॉड किया है, इन्होंने लोगों को लूटा है। क्योंकि आपको मालूम है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शौकतुल्लाह मरवत जो साबिक फ़ौजी अफसर हैं
उनको जो जुर्माना आयद किया गया था, ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे कि जुर्माना जो है वो ख़त्म किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला बरकरार रखा है। जहाँ तक बात है नाज़रीन थाना कैंट की, तो थाना कैंट के इस मुकदमे में क्योंकि साबिक फ़ौजी अफसर शौकतुल्लाह मरवत ऑलरेडी गिरफ़्तार है, वो अब दौरे कर रहा है। दौरे इस सेंस में कि कभी उसको रावलपिंडी पुलिस गिरफ्तार करती है, कभी उसको इस्लामाबाद पुलिस ले जाती है, कभी लाहौर पुलिस ले जाती है। अब यहाँ पे जो आयशा बतूल है, अच्छा, उस तहरीरी हुक्मनामे में ये लिखा गया है कि पुलिस ने इतनी मेरिट के ऊपर तफ्तीश की कि मिर्ज़ा जवेद ने जो आपको टावर 17 ये लोग बना रहे थे फैसल हिल्स में, वहाँ के गेट पास तक पुलिस ने कलेक्ट किए और वो भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया। और फिर उसके बाद अदालत ने दोनों मियाँ बीवी की ज़मानत खारिज की, और जिस दिन ये ज़मानत खारिज हुई तो जो आयशा बतूल थी उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और उन्होंने कहा जी कि मैं पेश नहीं हो सकती, तो मेरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त ये होती है जो है एग्जेम्पशन की एप्लीकेशन दी जाती है, वो मंजूर कीजिए, लेकिन अदालत ने मंजूर नहीं की और रावलपिंडी के एडिशनल सेशन जज वसीम अंजुन साहब ने इसकी ज़मानत खारिज की है। शौकतुल्लाह मरवत ऑलरेडी गिरफ्तार है। अब जो लोग जो खैर ख्वाह बने हुए हैं साबिक फ़ौजी अफसर शौकतुल्लाह मरवत के, उन तक मैं एक बात बता दूं कि मनी लॉन्ड्रिंग की जो तहकीकात हो रही हैं इसके ख़िलाफ़ बहुत पीक तक पहुंच चुकी हैं, और अभी तो ये सिर्फ 11 करोड़ रुपए का एक चेक डिसाइनर का मुकदमा सामने आया है। अभी 1.5 अरब रुपया, 8 अरब रुपया और पता नहीं कितने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अब उठ खड़े हुए हैं कि जिन्होंने अपना सरमाया शौकतुल्लाह मरवत के पास इसलिए लगाया था कि साबिक फ़ौजी अफसर है। शौकतुल्लाह मरवत की कोर्ट मार्शल के हवाले से भी जो स्टोरी है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब नाज़रीन बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे और अदालत में जाके जज साहब से इस्तदा करें कि शौकतुल्लाह मरवत को रिहा किया जाए, क्योंकि जो आयशा बतूल है शौकतुल्लाह मरवत की जो अहलिया है वो रुपोश है, और अदालती हुक्मनामे में लिखा गया है कि जो टावर 17 में वहाँ पे जो मटेरियल पड़ा था वो मटेरियल गायब है, और जो मुबैना तौर पर वो मटेरियल जो आयशा बतूल है शौकतुल्लाह मरवत की जो अहलिया है उसने वो मटेरियल वहाँ से सेल आउट कर दिया। अब सवाल ये है कि जो मटेरियल वहाँ से सेल आउट हुआ उसका पैसा कहाँ पे गया, क्योंकि मैं पहले दिन से ये दावा कर रहा हूँ ये नौसरबाज होते हैं, ये ऐसी नौसरबाजी की चालाकी खेलते हैं कि जो ज़ाहिर बात है जिन्होंने डबल शाह का किरदार अदा करना होता है वो शीशे में उतारने का फ़न जानते हैं। जिस तरह अब वॉइस नोट वायरल हो रहे हैं शौकतुल्लाह मरवत के और वो हमदर्दियों समेटने के चक्कर में है, लेकिन आपने वो वॉइस नोट भी सुना होगा जो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, जिसमें शौकतुल्लाह मरवत कहता है कि मैं किसी के पैसे वापस नहीं करूँगा, क्योंकि शौकतुल्लाह मरवत अगर रिहा हो जाता है, पहले तो बात है कि उसने रिहा होना नहीं है क्योंकि उसके ख़िलाफ़ हो सकता है कि उसका जो ट्रायल है वो भी किसी ख़ास अदालत में चलने वाला है। शौकतुल्लाह मरवत ने जितना बड़ा स्कैम किया है, एक अंदाजे के मुताबिक 80 बिलियन है, और एक दूसरे ज़राए ने हमें बताया कि 828 बिलियन रुपीज़ की मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हो रही हैं, क्योंकि अभी तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। अब शौकतुल्लाह मरवत के पास जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी, जो उसके टाउट हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में ये वॉइस वायरल कर रहे हैं कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं और अदालत में इस्तदा करें कि शौकतुल्लाह मरवत को रिहा किया जाए, बैंक अकाउंट्स अनफ्रीज़ किए जाएं। अच्छा, जो बैंक अकाउंट्स नाज़रीन फ्रीज़ हुए हैं ज़रा वहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि कितनी रकम है, क्योंकि जितना बड़ा फ्रॉड किया गया है उतनी रकम उन बैंक अकाउंट्स में नहीं है। शौकतुल्लाह मरवत को अगर रिलीफ मिल जाता है तो ये मेरा दावा याद रखिएगा कि शौकतुल्लाह मरवत इस मुल्क से फ़रार हो जाएगा, क्योंकि शौकतुल्लाह मरवत ने यहाँ पे रहना नहीं है। अब वो सेंट्रल जेल अडयाला में बैठ के वहाँ पे वो सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसकी जो अहलिया आयशा बतूल वो जितने भी प्रोजेक्ट्स थे वहाँ पे उन प्रोजेक्ट्स की जो चीज़ें हैं वो सेल आउट कर रही है, और इन्वेस्टर्स को पैसा किसी सूरत नहीं मिलेगा, क्योंकि इन नुसरबाज़ों का एक ही इनके लिए सज़ा है कि इनको पाबंदे सलासल रहना चाहिए ताकि कोई और नौसरबाज किसी गरीब की ज़िंदगी से ना खेले। अगले प्रोग्राम तक ले मेरे मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।